हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनॉमियल का एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो है ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। तो यहाँ पर एक बोला जा रहा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो इसमें फिक्स्ड मंथली चार्ज है। आप अगर उसमें एनरोल कर रहे हैं तो फिक्स्ड एक मंथली आपको चार्ज देना होगा, ठीक है। प्लस हर मॉड्यूल के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मॉड्यूल के मतलब जिनको समझ रहे हैं, मान लीजिए आपका कोर्स है कुछ, वो हर एक कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देना होगा। तो यहाँ कंडीशन क्या है, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400। तो यहाँ पर देखा गया है, एक स्टूडेंट जब 10 मॉड्यूल को एक्सेस करती है तो उसका बिल होता है 400। तो इस 400 में हमारा फिक्स चार्ज भी है और पर मॉड्यूल का चार्ज भी इंक्लूडेड है। मतलब 10 मॉड्यूल के लिए जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज बना होगा और फिक्स चार्ज, ये दोनों मिल के 400 रुपीज़ में है। व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 500। तो अगर वो 14 मॉड्यूल एक्सेस कर रही है तो उसका बिल आ रहा है 500। सो इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स accessed x according to the relation y equals to ax plus b, find the value of a and b। अब यहाँ कंडीशन देखिए, समझिए। यहाँ पर बोला इफ़ द मंथली बिल इज़ y, इसका मतलब जो बिल है, बिल को इन्होंने y से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड इज x। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉड्यूल को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है x से। सो नंबर ऑफ, हम लिखते हैं मॉड्यूल्स, इट इज़ x। तो बिल को y से रिप्रेजेंट किया है, तो और नंबर मॉड्यूल को x से रिप्रेजेंट किया। अब कंडीशन पहले दोबारा पढ़ते हैं कि फर्स्ट कंडीशन था ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400। तो बिल को रिप्रेजेंट किया गया 400 के। तो हम पहले वाले केस में बिल कितना है 400 रुपीज़, और उसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितना है, नंबर मॉड्यूल्स यहाँ पर 10 दिया होता फर्स्ट वाले केस में, तो x का वैल्यू हमारा 10 होगा। सिमिलरली सेकेंड केस क्या था कि कहाँ गया ये रहा, व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, अगर 14 मॉड्यूल्स वो ले रही है तो हर बिल वाज 500। तो अगर वो सेकंड केस ये हमारा फर्स्ट केस है मान लीजिए, और ये हमारा सेकंड केस है। तो सेकंड केस में अगर वो टोटल 14 मॉड्यूल्स एक्सेस कर रही है तो उसका बिल आ रहा है 500। अब यही कंडीशन का यूज़ करके आपको ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, चलिए आगे करते हैं हम। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फर्स्ट केस लिखते हैं, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में हमारा x का वैल्यू कितना था 10 था, 10 मॉड्यूल के लिए हमारा फीस कितना था या बिल कितना था, y इक्वल्स टू था 400। सो हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है दैट इज y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करना है। तो y का वैल्यू हो गया हमारा सिंपल 400, a का वैल्यू हो गया यहाँ पर 10, सॉरी a का वैल्यू 10 नहीं है, x का वैल्यू 10 है। सो a का वैल्यू तो a ही रहेगा, x का वैल्यू हमारा 10 प्लस b। तो यहाँ पर होगा 400 10a प्लस b। सो दिस विल बी अपर इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली सेकंड केस में क्या बोला गया था, सेकंड केस में हमारा बोला गया कि मॉड्यूल थे 14, तो x का वैल्यू हो गया 14 एंड बिल कितना आया था 500। तो y का वैल्यू कितना है 500। अगेन अब इसको पुट करेंगे y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी में, x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो y का वैल्यू 500, a का वैल्यू है हमारा a, x का वैल्यू है यहाँ पर 14, b का वैल्यू है b। तो ये आ गया 500 इक्वल्स टू 14a प्लस b। इक्वेशन 2 दे दीजिए इसको। अब यहाँ पर सिंपल क्या करना है हमें कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर b का वैल्यू, दोनों का कोफिशिएंट और b का वैल्यू सेम है विद साइन। जब हम माइनस करेंगे तो b अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पर हम लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो 2 वाला हमारा पहले ऊपर लिखना होगा। तो 2 है हमारा 500 इक्वल्स टू 14a प्लस b, और इक्वेशन 1 क्या है 400 इक्वल्स टू 10a प्लस b। अब क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग से सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा साइन चेंज, तो ये प्लस साइन था माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 10 के आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ b के आगे प्लस है तो माइनस बन जाएगा सिंपल। सो 500 माइनस 400 पड़ेगा, 500 माइनस 400 इट शुड बी 100।
14 माइनस 10 इट इज़ 4, साथ में ए रहेगा ना, यहाँ बी प्लस में है, यहाँ माइनस में है बी, तो ये होगा हमारा 0। तो यहाँ क्या है 100 इक्वल्स टू 4a। अब a का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इट इज़ 100 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू a। तो यहाँ से कटेगा तो 4 1 जा 4, 4 25 जा। सो हम यहाँ लिखेंगे a का वैल्यू कितना है, सिंपल a का वैल्यू हमारा 25 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू हमारा सिंपल 25 हो गया। अब हम b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए b का वैल्यू निकालने के लिए a का जो वैल्यू है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आइदर इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो हम लिखते हैं फ्रॉम 1। तो 1 हमारा क्या है 400 इक्वल्स टू 10a प्लस b। तो यहाँ हो गया 400 इक्वल्स टू 10, a का वैल्यू अभी हमने निकाला 25 था, तो यहाँ पुट करें 25 प्लस b। तो ये हो गया 400 इक्वल्स टू 250 प्लस b। सो इसको हम लिखेंगे 400 माइनस 250 इक्वल्स टू b। सो यह हमारा आ गया 150। तो हमारे यहाँ b का वैल्यू भी आ गया 150, a का वैल्यू भी आ गया और b का वैल्यू आ गया। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्लास 10 में एक्चुअली पढ़ते हैं, अभी तो आपका सिलेबस में नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारा हो गया एक तरह से एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो ये मान लीजिए आपको यहाँ तक तो सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 में था 400 इक्वल्स टू 10a प्लस b। तो ये आंसर यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, मैं अल्टरनेटिव मेथड बढ़ा रहा हूँ, जिनको समझ में आए वो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें सिंपल यहाँ पर 10a प्लस b, तो यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल लीजिए। b का वैल्यू क्या होगा 400 माइनस 10a इक्वल्स टू b। तो ये हो गया हमारा b का वैल्यू। ठीक है, ये जो b का वैल्यू है इसको आप 3 दीजिए, और इस b का वैल्यू आपने 1 से निकाला है, इसको 2 में पुट कर दीजिए। सो यहाँ लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 क्या है 500 इक्वल्स टू 14a प्लस b। तो यहाँ पर सिंपल आपको b का वैल्यू पुट करना है 500 14a, b का वैल्यू है हमारा 400 माइनस 10a। तो यहाँ पर सिंपल ये 400 जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये होगा 500, यहाँ पर 400 का वैल्यू प्लस है तो ये होगा माइनस 400। यहाँ पर 14a माइनस 10a है, तो 14 माइनस 10 इट शुड बी 4a। तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ से हो गया 100 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू a, और अभी हमने 100 को 4 से डिवाइड किया था 25, तो हमारा आया 25। a का वैल्यू कितना है 25। इस a का वैल्यू आप थर्ड में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हम यहाँ पर करेंगे सिंपल 400 माइनस 10a था, यहाँ पर 400 माइनस 10a इक्वल्स टू b। तो ज़रूरी नहीं है a का वैल्यू आप 3 में पुट करिए, आप a का वैल्यू 2 में भी पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में भी पुट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। सो 400 माइनस 10 इंटू 25 इक्वल्स टू b। तो 400 माइनस 250 इक्वल्स टू b, तो माइनस करते हो 150, तो सेम ही आंसर आ रहा है। तो आइदर अगर आपको ये मेथड में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ख़त्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे थोड़ा सिमिलर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए जिम चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फीस। अगेन एक जिम है जो फिक्स मंथली फीस ले रहा है, एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। तो उस जिम में एक बैडमिंटन कोर्ट भी है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर पर आवर के हिसाब से आप मतलब आवर, एक 1 आवर 2 आवर 3 आवर, उसके हिसाब से वहाँ पर अलग से एडिशनल फीस लिया जाता है ना। ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर हर बिल वाज 800। तो जिम इस 800 में अगेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जिम का बिल भी है, प्लस उस लड़की ने 10 आवर के लिए अगर कोर्ट यूज़ किया है तो उसका अमाउंट भी है, तो दोनों यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 800 रुपीज़ में ये दोनों चीज़ें, फिक्स्ड वैल्यू भी है और जो पर आवर के लिए वो जिम को यूज़ कर रही है, कितने आवर के लिए उसने यूज़ किया, दोनों अमाउंट ठीक है यहाँ पर इंक्लूडेड है। अगर 10 आवर के लिए यूज़ किया तो 10 आवर के लिए जो भी अमाउंट बनेगा ये भी इसमें इंक्लूडेड है। नाउ व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर हर बिल वाज 1100। तो अगर 15 आवर यूज़ करती है तो बिल ऐसा कुछ बनता है। सो इफ़ द मंथली बिल इज़ वाई डिपेंड्स ऑन द आवर ऑफ द यूज़ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स। तो यहाँ पर आप सिंपल देखिए, यहाँ पर मंथली जो बिल है उसको वाई से रिप्रेजेंट करता है। हमारे यहाँ बिल जो है इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वाई से, और एक्स को रिप्रेजेंट किया जाए कि
ऑन द आवर ऑफ द यूज़, कितना आवर के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ किया गया है, उसके लिए हमारा यहाँ पर y रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो पर यहाँ सिंपल लिखते हैं, आवर यूज लिखते हैं, आवर्स यूज्ड, ठीक है, आवर यूज्ड लिखते हैं। तो ये मान लीजिए y दिया हुआ है। सो अब फर्स्ट केस क्या बन रहा है, फर्स्ट केस बन रहा है कि 10 आवर के लिए जब यूज़ करिए तो आवर हम लोग y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो y, सॉरी यहाँ पर x था, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द आवर यूज्ड ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट इज x, तो यहाँ पर x था, सॉरी, तो ये x होगा। तो यहाँ पर जो हमारा 10 आवर के लिए यूज़ होता है, x का वैल्यू क्या है, फर्स्ट 10 आवर्स है और 10 आवर के लिए बिल आ रहा है 800, तो बिल हमारा था y से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेकंड कंडीशन जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 15 आवर के लिए यूज़ करने पर 1100 के फीस देना पड़ता है। तो हमारा जो है y का वैल्यू है टोटल अमाउंट दैट इज़ 1100 और x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर सिंपल 15 आवर। अब ये रिलेशन दिया हुआ है, इसका हम यूज़ करेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b यूज़ करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा y दिया हुआ है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम ये दोनों अलग से लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर सिंपल y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, तो ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। y का वैल्यू हो गया 800, ए का वैल्यू हो गया सिंपल, हमें नहीं मालूम अभी के लिए, हमें निकालना फाइंड करना है। x का वैल्यू है 10, तो इंटू 10 प्लस बी, तो 800, तो यहाँ पर हमारा सिंपल आएगा 10a प्लस बी। सो दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ से भी यूज़ करेंगे, तो y का वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी, तो y का वैल्यू हमारा है 1100, ए का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू है 15 प्लस बी, सो 1100 15a प्लस बी। सो इसको हम लोग इक्वेशन 2 देंगे। तो अगेन हम इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से माइनस करें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें, तो हमें पता है b का वैल्यू यहाँ सेम दिख रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ सिंपल लिखेंगे 1100 इक्वल्स टू 15a प्लस बी डिवाइड बाई 800 इक्वल्स टू 10a प्लस बी। अब दोनों को माइनस करते हैं, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर प्लस साइन अभी दिख रहा है हमें, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो ये हमारा जगह सिंपल माइनस, ठीक है, कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी ये साइन चेंज होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर 1100 टू माइनस 800, सो इट शुड बी 300 हमारा आ रहा है, इक्वल्स टू यहाँ 15a माइनस 10a, तो यहाँ 15 माइनस 10 हमारा होगा सिंपल 5a, और यहाँ पर b माइनस बी क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा तो ये होगा सिंपल 0। सो 300 इक्वल्स टू 5a, सो शुड बी 300 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू a, तो 300 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 60। सो हमारा a का वैल्यू आ रहा है 60, तो हमारा यहाँ पर a का वैल्यू सिंपल आ रहा है 60। b का वैल्यू निकालना है, किसी भी इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 1, सो इट इज 800 इक्वल्स टू 10a प्लस b, so it should be 800 equals to 10 into 60 plus b, so यहाँ पर हो गया 800, 10 into 60 is 600 plus b, तो यहाँ से 600 को आप लेफ्ट हैंड साइड लिखाइए तो 800 माइनस 600 इक्वल्स टू b, सो ये आ गया हमारा सिंपल 200। तो b का वैल्यू भी आपका सिंपल 200 यहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, आसान था, बस आपको समझना है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बिल को y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आवर यूज x से, और यहाँ दो कंडीशन दिया हुआ है जिसमें एक बार y का वैल्यू 800 और x का वैल्यू 10 है, दूसरे में y का वैल्यू 1100 और x का वैल्यू 1500 है। अगर आपको इनिशियली में समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो दोबारा देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस आपको मालूम होगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली डिग्री फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है ना, विच इज़ गिवन बाई। अब ये आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, C रिप्रेजेंट फॉर डिग्री सेल्सियस, F रिप्रेजेंट फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ फाइंड A एंड B गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पहला कंडीशन है कि फर्स्ट कंडीशन जो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर बोला आइस मेल्टिंग, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आइस मेल्ट। तो यहाँ पर आइस मेल्ट होने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस में, मतलब जब C का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, तब आइस मेल्ट होता है। और साथ में क्या बोला है, आइस
32 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मेल्ट होता है। तो यहाँ पर F का वैल्यू, F डिग्री जो है हमारा वैल्यू है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब और क्या कंडीशन दिया हुआ है, एंड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ सेकंड कंडीशन जो है वो बॉइलिंग वाटर, मतलब वाटर बॉयल्स के बारे में बोला है, वाटर बॉयल्स मतलब पानी इस टेम्परेचर में बॉयल होता है। तो यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस में ये हमारा क्या होता है, बॉयल होता है, और फ़ारेनहाइट में हमारा ये बॉयल होता है सिंपल कितने में, 1212 फ़ारेनहाइट डिग्री में। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि व्हेन, यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, एग्जाम में आपको ये हिंट अवेलेबल नहीं होगा, बुक में हिंट दिया, हिंट में सेम बोला, सी मतलब 0 डिग्री, एफ इज 32 एंड सी जब 100 डिग्री तो एफ का है 200। यूजिंग दिस रिलेशन इन्फॉर्मेशन टू फाइंड ए एंड बी। अब इसी रिलेशन का यूज़ करना है। तो हमारा कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारा अगर आप कंडीशन देखें, ये दिया होता है इक्वेशन, सी डिग्री इक्वल्स टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो यहाँ पर हम सिंपल अगर देखें सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, तो हम यहाँ डालेंगे 0, यहाँ पर हमारा ए था सॉरी, तो ए इंटू फ़ारेनहाइट में कितना था सिंपल 32, तो यहाँ लिखेंगे 32 प्लस बी। सो यह का 0, और यहाँ पर हम सिंपल लिख सकते हैं 32 ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम यूज़ करेंगे, सी इक्वल्स टू क्या था, ए फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री सेल्सियस लिखिए आप सिंपल। ए का वैल्यू ए रखिए, हमें फाइंड करना है। नाउ एफ का वैल्यू क्या है 212, तो राइट 212 प्लस बी, तो ये हो गया हमारा 100 इक्वल्स टू 1212 ए प्लस बी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो अगेन दोनों इक्वेशन आप देखिए बी का वैल्यू सेम है विथ साइन, तो हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो यहाँ होगा 100 इक्वल्स टू 1212 ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे 0 32 ए प्लस बी। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करने में पता है जो नीचे वाला इक्वेशन साइन चेंज होगा, यहाँ पर जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएंगे। तो 100 माइनस 0 इट शुड बी 100 ना, 1212 माइनस 32, ये हमारा कितना आएगा, तो हम माइनस करते कितने हैं, ये 0 और ये 18, 180 ए प्लस, अब b माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो ये 180 ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100 इक्वल्स टू 180 ए। अब ए का वैल्यू करते हैं 100 डिवाइड बाई 180 इक्वल्स टू ए। सो यहाँ पर सिंपल हमें पता है ये 0 कैंसिल होगा ना, 2 के टेबल में दोनों था, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। सो हमारा ए का वैल्यू कितना आया 5 डिवाइड बाई, ये हमारा हो गया ए का वैल्यू। अब सिंपल आप इस ए का वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करिए, आपका बी का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। सो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, सो ए इक्वल्स टू, सॉरी ए नहीं था यहाँ पर 0 था, इक्वेशन में यहाँ पर ए हमारा इक्वेशन 1 है, तो 0 इक्वल्स टू 32 ए प्लस बी। सो ए सॉरी 0 इक्वल्स टू 32 ए का वैल्यू कितना है 5/9 प्लस बी। अब ये यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं है, तो बस मल्टीप्लाई कर दें, 0 इक्वल्स टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 190/9, ठीक है। तो ये सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना, सॉरी यहाँ पर 190 150 160/9 प्लस बी होगा, 5 से 32 को मल्टीप्लाई करते 160 आता है। और इस पूरे वैल्यू को हम सिंपल लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 160/9 इक्वल्स टू बी। तो 0 माइनस समथिंग इज माइनस समथिंग, तो ये हमारा आएगा 160 माइनस 160/9 इक्वल्स टू बी। तो ये हमारा हो गया बी का आंसर। तो ए और बी का आंसर हमारा सिंपल आ गया है। तो यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन दिया था सी इक्वल्स टू ए एफ प्लस बी, इसमें एक रिलेशन में निकालना है ए और एफ का वैल्यू, सॉरी ए और बी का वैल्यू निकाल के, तो हमारा डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है और एक रिलेशन निकालना है। सो ए का वैल्यू आया था
9 और हमारा b का वैल्यू आया -160/9। अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए तो दोनों के डिनोमीटर में 9 है, तो 9 आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और 5 यहाँ पर हमें दिया हुआ है और 160 भी 5 का मल्टीपल है, तो 160 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 32 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी यही किया था 32 × 5। सो इट इज़ 3 × 15 और ये आएगा 10 2। तो हम इसको लिखते हैं सिंपल 5/9 फ़ारेनहाइट -160°/9, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। तो हमें डिनोमीटर में 9 कॉमन दिख रहा है, ऊपर 60 को हम लिख सकते हैं एक्चुअली 5 × 32, तो दोनों में से 5 कॉमन है तो 5 आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 5/9 हमने पूरा कंप्लीट कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या, बचा हमारा सिंपल फ़ारेनहाइट माइनस यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया तो बचा सिंपल 32। तो ये आ गया हमारा एक रिलेशन, ठीक है। और ये एक्चुअल रिलेशन है डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो ये हमें रिलेशन भी निकालना था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे, इजी थे, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। थोड़ा न्यू सिलेबस है तो इनिशियली आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पर ये उतना टफ नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। थैंक यू।